दिल्ली पुलिस मंगलवार को श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला को लेकर महरौली के जंगल पहुंची। 27 साल की श्रद्धा के मर्डर का आरोप उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पर है। आफ्ताब ने कबूल किया था कि मर्डर के बाद उसने बॉडी के 35 टुकड़े किए और उन्हें जंगल में फेंक दिया। अब तक 10 बॉडी पार्ट्स मिलने की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस ने अभी इस पर कोई बयान नहीं दिया है। एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि आफ्ताब ने मर्डर के बाद एक लड़की को फ्लैट पर बुलाया था। तब श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स फ्लैट में ही थे। आफ्ताब और दूसरी लड़की डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। पुलिस अब इस डेटिंग ऐप से आफ्ताब के प्रोफाइल की जानकारी जुटाएगी। पुलिस जानेगी कि आफ्ताब किन लड़कियों से मिला और क्या हत्या की वजह इनमें से कोई एक लड़की तो नहीं। श्रद्धा मर्डर केस के अन्य अपडेट्स। मंगलवार की सर्चिंग के दौरान जो बॉडी पार्ट्स मिले वो इंसान के लग रहे हैं। फॉरेंसिक जांच के जरिए इसकी पुष्टि भी की जाएगी। डीएनए टेस्ट भी होगा। आफ्ताब ने मुंबई या उसके आसपास श्रद्धा का मोबाइल फेंका है। पुलिस लास्ट लोकेशन के जरिए इसकी तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस दूसरी बार आफ्ताब को लेकर महरौली के जंगल पहुंची। पहली बार कब गई थी इसकी तारीख नहीं बताई गई है। पुलिस ने आफ्ताब और श्रद्धा के कॉमन दोस्तों को पूछताछ के लिए बुलाया है। श्रद्धा के पिता की अपील, आफ्ताब को फांसी दी जाए। श्रद्धा के पिता विकास वाकर ने कहा, मुझे ये मामला लव जिहाद का लग रहा है। मेरी अपील है आफ्ताब को फांसी दी जाए। श्रद्धा अपने चाचा के ज्यादा करीब थी पर बातचीत नहीं करती थी। मैं आफ्ताब से कभी संपर्क में नहीं रहा। आज भी चौंकाने वाले 4 नए खुलासे हुए। श्रद्धा ने ही डेटिंग ऐप पर आफ्ताब से संपर्क किया था। अब यह सामने आया है डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए श्रद्धा ने आफ्ताब से संपर्क किया। इस ऐप पर फीमेल मेंबर्स ही सबसे पहले मैच में दिखाए जा रहे मेल मेंबर को कांटेक्ट कर सकती हैं। श्रद्धा की मर्डर के बाद आफ्ताब ने डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए ही दूसरी लड़कियों से भी संपर्क किया। एक लड़की को फ्लैट पर बुलाया भी था। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जब दूसरी लड़की घर आई तो श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े फ्रिज में ही रखे थे। उन्हें आफ्ताब ने अलमारी में छिपा दिया था। दिल्ली पुलिस अब बम्बल से जानकारी मांगने की तैयारी कर रही है। पुलिस को पता करना है कि मर्डर के बाद जो लड़की आफ्ताब के घर आई थी वो कौन है। पुलिस जानना चाहती है कि क्या यही लड़की इस हत्या की वजह है। आफ्ताब श्रद्धा मुंबई से दिल्ली 8 मई को आए थे। यहाँ पहाड़गंज के होटल और फिर साउथ दिल्ली में रहने लगे। साउथ दिल्ली के बाद महरौली के जंगल के पास फ्लैट लिया था। दिल्ली पहुंचने के 10 दिन बाद यानी 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर किया। आफ्ताब मुंबई के वसई में श्रद्धा के घर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर रहता था। यूनिक पार्क नाम की बिल्डिंग के 301 नंबर फ्लैट में श्रद्धा उसे कई बार मिलने भी आई थी। पड़ोसियों ने इसे देखा था। 2019 में जब दोनों लिव इन में रहने लगे तो श्रद्धा ने परिवार से नाता तोड़ लिया था। तब आफ्ताब अपनी फैमिली से मिलने आया करता था। 15 दिन पहले ही आफ्ताब की फैमिली यहाँ से शिफ्ट हुई है। तब भी आफ्ताब आया था। मुंबई में आफ्ताब के पड़ोसी कहते हैं कि उन्हें नहीं लगा कि वो लड़का ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है। सोशल मीडिया पर खुद को फेमिनिस्ट, पर्यावरणविद, लिबरल दिखाता था। श्रद्धा मर्डर केस में अब ये सवाल है कि आखिर उसका मर्डर कब हुआ। सवाल की वजह 2 दावे हैं। पहला दावा पुलिस का है जो कह रही है कि श्रद्धा का मर्डर मई में हुआ। दूसरा दावा जो लक्ष्मण नडार का है जो कह रहा है कि जुलाई में उसकी श्रद्धा से बातचीत हुई थी। लक्ष्मण ने दावा सोमवार को एक इंटरव्यू में किया। उसने बताया कि जुलाई में श्रद्धा ने व्हाट्सएप के जरिए उससे कांटेक्ट भी किया था। श्रद्धा काफी डरी हुई थी। तब उसने कहा था, मुझे बचा लो वरना आफ्ताब मार डालेगा। आफ्ताब ने वारदात से पहले अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर समेत कई क्राइम मूवीज और शोज देखे थे। सबूत मिटाने के लिए गूगल पर खून साफ करने का तरीका भी ढूंढ रखा था। इसके बाद ही उसने श्रद्धा का मर्डर किया और आरी से काटकर उसकी बॉडी के 35 टुकड़े कर डाले। 18 दिन तक रोज 2 बजे जंगल में श्रद्धा के टुकड़े फेंके। 26 साल की श्रद्धा मुंबई के मलाड की रहने वाली थी। यहाँ वह मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। आफ्ताब और श्रद्धा कब और कैसे मिले? 2019 में मुंबई के कॉल सेंटर में काम करने के दौरान श्रद्धा की आफ्ताब से मुलाकात हुई। दोनों एक डेटिंग ऐप से मिले थे। उनके रिश्ते से परिवार वाले नाखुश थे। इसके चलते वे मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए। महरौली में एक फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। श्रद्धा अपने क्लासमेट लक्ष्मण से कांटेक्ट में थी। लक्ष्मण ही श्रद्धा के पिता विकास मदन वॉकर को जानकारी देता था। जब श्रद्धा ने कई दिन तक लक्ष्मण का फोन नहीं उठाया तो उसने श्रद्धा के पिता को जानकारी दी। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि श्रद्धा ने मां से फोन पर कहा था कि आफ्ताब उसके साथ मार पिटाई करता है।
श्रद्धा की मां की मौत के बाद वह अपने घर आई थी, तब उसने अपने पिता से भी मारपीट की बात कही थी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।